प्रभु ने सुग्रीव को लड़ने के लिए भेजा। चले गए, प्रभु ने कहा मैं बाली का वध कर दूंगा। और जब चले गए और सुग्रीव निकला तो ऐसा मुक्का लगा। क्या हुआ? मुक्का लगते ही तो तब सुग्रीव विकल हुए भागा। सुग्रीव भागे, लक्ष्मण जी ने कहा देख लिए कोई बदले जरा भी, वही भागना, आज भी वही भागना है। आपने मित्र बना दिया तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री बना दिया तो क्या, देख नहीं रहे हैं? बाली से लड़ते लड़ते एक मुक्के में भाग खड़ा हुआ। पर प्रभु ने कहा नहीं लक्ष्मण, कहा भागने भागने में भी तो अंतर होता है। पहली बार भागा तो घर गया सिंहासन पर बैठने के लिए, और वहीं से झगड़ा प्रारंभ हो गया। और बाली के डर के मारे भागा तो ऋषमुख पर्वत पर पहुंच गया। लेकिन यह तो सोचो, डर करके अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आ जाए तो डर तो बहुत सार्थक है। कितना जीवन में वो है डरपोक, भागने वाला, आज भी भाग रहा है। लेकिन सत्य तो ये है कि वो कहते नहीं बहुत अच्छा इसको, और उसको बहुत इतने अनोखे सूत्र हैं तो बड़े गहरे अर्थ वाले। रामायण में एक पात्र कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण को गोस्वामी जी आध्यात्मिक अर्थों में अभिमान का प्रतीक मानते हैं। रावण यदि मोह है, मेघनाद यदि काम है, तो कुंभकर्ण अभिमान है। और इसीलिए आपने ध्यान दिया हमारे यहाँ जो सांकेतिक भाषा थी वो क्या थी? कुंभकर्ण माने जिसका कान घड़े की तरफ। तो क्या उसका पैर बड़ा नहीं था क्या? शरीर बड़ा नहीं था क्या? ये कान घड़े की तरह है, ये क्यों है? बोले अभिमानी का सबसे बड़ा कान ही होता, निरंतर चिंता करता रहता, कोई कान में सुनावे कि आप बहुत अच्छे हो। मानो वो कान से प्रशंसा की सुरा पीने के लिए ही निरंतर बेचैन रहता है। ये अभिमान जो है ये कुंभकर्ण है। और पूरा वर्णन ऐसे किया गया है कि आप उसको एक साधारण युद्ध के रूप में देखिए और दूसरी ओर फिर आप गहराई में पहुंचिए तो आपको बहुत बड़े संकेत मिलेंगे। कुंभकर्ण जब लड़ने के लिए चला और रावण ने पूछा कि कितनी सेना लेकर के तुम युद्ध करना चाहोगे, तो कुंभकर्ण ने कहा कि सेना लेकर के लड़ने की आवश्यकता आप लोगों को है, मैं अकेला ही लड़ लूंगा। कितना मनोवैज्ञानिक सत्य है। कुंभकर्ण अभिमान है और उसका तात्पर्य है कि अन्य दुर्गुण जब मिल जाते हैं तब वो लड़ाई लड़ते हैं, पर अभिमान अकेले ऐसा है कि सबको हरा देते। अभिमान ही तो सबको हराए हुए है, चाहे जितने पुण्यात्मा, धर्मात्मा, दानी, चाहे वक्ता, पदाधिकारी, सबको अभिमान अकेला हरा देता है। चला बंदरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो न इसके साथ रथ है, न घोड़े हैं, न हाथी है, तो ये तो अकेली चला रहा है। तो सर्वत्र तो भगवान जब आज्ञा देते थे कि किसको किससे लड़ना है तो वो उससे लड़ने जाता था। बोले अब इससे लड़ने के लिए क्या पूछे, चलो हम ही लोग हरा दे। और जो लड़ने के लिए गए तो फिर वो स्वामी गए कुंभकर्ण उठा करके बंदरों को खाने लगा। बंदर सत्कर्म है और अभिमान हमारे पुण्य और सत्कर्म को खा जाता है। और इतना बड़ा योद्धा था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको उसने मूर्छित न कर दिया। और आश्चर्य क्या है, तो स्वामी जी ने लिख दिया कि हनुमान जी भी कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। हनुमान जी, अंगद, जामवान, ऐसे सब के सब जो है मूर्छित हो गए क्षणिक से ही। मानो अभिमान ऐसा प्रबल शत्रु है कि किन्हीं के जीवन में पूरे जीवन तक अभिमान बना रहता है और किसी में क्षण भर के लिए आता है, पर यह कोई दावा नहीं कर सकता कि अभिमान पूरी तरह से मैंने समाप्त कर दिया।
अभिमान तो समाप्त व्यक्त नहीं कर सकता है, वह तो ईश्वर के द्वारा ही। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही इस अभिमान से रक्षा कर सकते हैं। और जब सब मूर्छित हो गए तो कितना मनोवैज्ञानिक वर्णन का उस कुंभकर्ण ने सुग्रीव भी मूर्छित थे, उनको बगल में दबा लिया। क्या तात्पर्य? अभिमान में बदला लेने की दृष्टि। ये वो सुग्रीव है जिसके बड़े भाई ने मेरे बड़े भाई को बगल में दबाया। अब मैं दबा करके ले चलूंगा और बड़े भाई को कह दूंगा ये लीजिए भेज। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई। अब यहीं पर आया, अभिमान के सामने हार जाना आश्चर्यजनक नहीं है, पर आप अगर थोड़ी देर बाद मूर्छा से उसी मिनट उठ जाए। मूर्छा में देखा, अरे मैं तो भगवान के चरणों के स्थान पर सुग्रीव के ये मैं बाली के ये मैं कुंभकर्ण के बगल में दबा हुआ और अब मैं क्या करूं? तो गोस्वामी जी ने कहा, वो जानता था सुग्रीव के पास जो कलर, उन्होंने अपने आप को मरे जैसा बना दिया। मरा तो जो 100 होता है उसका कोई अभिमान नहीं होता, कोई सम्मान करे कोई गाली दे। और इसके बाद मरने जैसा नाटक जो किया और कुंभकर्ण को ये लगा ये तो मर गया, वहां क्या ले जाए। अब लंका में अगर मैं लेके चलूंगा तो रावण कहेगा मुर्गा धोने लगा है क्या, मुर्गा भेंट करने आया है क्या। और कुंभकर्ण ने अपना हाथ उठा लिया और सुग्रीव ने फिर वही, यानी अगर उनके भागने की कला न होती तो कुंभकर्ण न मरता। ये समझ गए कि लड़के तो इसे जीत नहीं पाऊंगा। अब इसको किसी तरह से अगर भगवान श्री राम के सामने पहुंचा दे तो वो तो उनके सामने मरेगा। और तुरंत उन्होंने छलांग लगाई और भागने से पहले एक कार्य किया। दशरथ ने कहा कि नासिका काना, नाक काट दिया और कान, अभिमान का प्रतीक नाक में कटने पाई। और जो ही नाक कटी लगा कि अब मैं क्या लेके जाऊं, नक्शा कर करके लोग मेरा क्या देखेंगे, चलो फिर से लगे। सुग्रीव भागे और कुंभकर्ण जब पीछा करते करता आया तो सुग्रीव जी भगवान के पीछे खड़े हो गए। भागना माने अभिमान से लड़ने का जवाब मत कीजिए, इससे भाग करके आप भगवान के पीछे खड़े हो जाए और ये मान करके चले कि भाई मैं जो है वो तो ईश्वर से ही इसका विनाश होता। मानो आप रामायण को मनोवैज्ञानिक अर्थ में, आध्यात्मिक अर्थ में जब देखें तो जीवन के दुर्गुण है, सद्गुण है, उनका जो स्वरूप है उसको लागू करनी है। तो हनुमान जी महाराज के चरित्र की विशेषता ही है कि वे सुग्रीव को भगवान से मिला गए, राज्य दिला गए और इतना ही नहीं का सुग्रीव विषय साधक, और उन्हें भी ऐसी राम कथा के माध्यम से संदेश दिया। ये भगवान की शरण में चले गए और यही संदेश रात हनुमान जी सर्वत्र ही तो संदेश दे रहे, जनक नंदिनी सीता को संदेश सुना रहे, सबको संदेश सुना रहे। और विभीषण के जीवन का अंतर द्वंद्व भी हनुमान जी के द्वारा ही दूर होगा। और जब प्रभु ने भरत जी को समाचार देने के लिए, कहीं भरत भय के मारे कि मैं नहीं लौट रहा हूँ, प्राण न दे गए, इसलिए हनुमान तुमसे चतुर कोई व्यक्ति संदेश देने वाला नहीं, तुम जा करके सुनाओ। और परम सिद्ध भगवान के परम अनुरागी कि भरत को संदेश सुना करके उन्होंने मानो विषयी साधक सिद्ध सबको यह आश्वासन दे दिया, हर व्यक्ति भगवान को पा सकता है, हर व्यक्ति भगवान को प्रिय हो सकता है। और आश्चर्य कब हुआ
जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो कहा, बोले वैद्य जी लंका में रहते? क्या लंका में वैद्य, स्वर्ग का वैद्य न बुला करके लंका का वैद्य क्यों? आध्यात्मिक तात्पर्य है कि लक्ष्मण वैराग्य है, और वैराग्य अगर मूर्छित हो जाए तो वैद्य लंका का ही चाहिए। क्यों? बोले वैराग्य होता है दोष दर्शन। अगर आपको राग होगा गुण देख करके तो आप वैरागी कैसे बने? तो इसलिए तुलसीदास जी के लिए जीवन में भी तो आती है बात कि बड़े विषयी थे और कितने बड़े महापुरुष अनुरागी विरागी बन गए। मैं भूल नहीं पाता हूँ, शांति देवी बड़ी अच्छी कवित्री है, बरेली में तुलसी जयंती थी तो कविता उन्होंने सुनाई कि तुलसीदास को क्या धन्यवाद तो रत्नावली को है कि रत्नावली ने फटकार करके उन्हें तुलसीदास बना दिया। तो मैंने विरोध में कहा कि अगर केवल फटकार से ही तुलसीदास बनते तो जाते में कितने पुरुष तुलसीदास बन जाते। घर में तो फटकार पास करके तुलसीदास नहीं बनाया जाता। मैंने उसके पीछे भी तो कोई एक उनके चरणों का उनके मन का संस्कार था जो बाल्यावस्था से उन्हें दिया गया था, बीच में वो ढक गया था और उन वाक्यों ने फिर से प्रेरित कर दिया। तो इसका अभिप्राय यह है कि वैराग्य जब मूर्छित हो तो लंका वाला वैद्य चाहिए। क्यों? वैद्य का काम गुण देखना नहीं है, दोष देखना। इसका अभिप्राय है कि वैद्य आकर के किसी से कहने लगे कि आप तो बड़े सुंदर हैं, तो सुंदरता देखने के लिए क्या प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है क्या? तो जरा रोगी है। तो प्रभु का तात्पर्य है कि लंका वालों से बढ़ के दोष देखने वाला कोई नहीं, इसलिए लंका वाले वैद्य को बुलाओ। शत्रु आपके दोषों को जब देखेगा और अधिक दोष अगर देखता है तो ये हमारे लिए बहुत लाभ की बात है। जो दोष हम नहीं देख पाए विरोधी और शत्रु ने देख लिया, तो इसका मानो तात्पर्य ये है कि लंका का वैद्य। और जब हनुमान जी गए तो सुखण वैद्य सो रहे, हनुमान जी ने जगाया नहीं। और भीषण के प्रसंग में तो जगाने का वर्णन आता है, और यहाँ हनुमान जी ने देखा सुखेड़ को सोता तो सोने रहने दिया, और सारा जो उसका भवन था उसी को उखाड़ के लेके गए। किसी ने विनोद में हनुमान जी से पूछा, सुना था जगाते हैं, आपने जगाया भी नहीं। कहते हैं बिना त्याग के ईश्वर मिलता ही नहीं, जब धाम काम छोड़े तो ईश्वर मिलता है, पर आप ले भी गए तो घर सहित ले गए। और संत ने क्या उत्तर दिया? इसलिए कि जो भगवान को पाना चाहता है उसको घर बार छोड़ना चाहिए, लेकिन जिसको भगवान ही पाना चाहते हैं उसके लिए क्या? इसलिए घर बार सहित ले गया कि भाई तुम जैसे हो वैसे ही चलो, जब कि नहीं सोए सोए चलो, घर सहित चलो। इसका अभिप्राय यह है कि हर व्यक्ति के अंतःकरण में, मन में जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां साधारण दृष्टि से कभी गुण प्रतीत होती है, कभी दोष प्रतीत, लेकिन वस्तुतः विचार करके देखें तो भगवान श्री राम ने जो महानतम उनका आदर्श और उस आदर्श की संपूर्ति की सबसे बड़े पात्र हनुमान जी। तो हनुमान जी महाराज के चरित्र का वर्णन तो क्या किया जा सकता है। इस प्रसंग में भी प्रभु ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए जो प्रश्न किए, जब उन्होंने पूछा कि हनुमान लंका में जनक नंदिनी सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही, तो हनुमान जी ने वह उत्तर दिया जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से आप कर रहे हैं, आपके सामने चल रही थी। उन्होंने कहा, महाराज जहाँ पर नाम का पहरा पड़ रहा हो और नाम के पहरे के साथ साथ जहाँ पर ध्यान का किवाड़ बंद हो और आपके चरणों से नेत्र आपके चरणों में लगाए हुए मानो ताला बंद हो गया हो, वहाँ प्राण कैसे जाए? यही साधना का तत्व है। जब हम प्रतिकूल देश काल में पर विपरीत स्थितियों से घिरे हुए हों तो ध्यान का अर्थ है ध्यान के समय आपको देश का भान न रहे, काल का भान न रहे,
घटनाओं की बाहर जो प्रवृत्ति है वो दृष्टिगोचर न हो, यही ध्यान का मूल उद्देश्य है। और हनुमान जी ने राम कथा के द्वारा सीता जी को कथा सुनाने का तात्पर्य यह था कि आप किसी बात को भूले हुए हों और कोई याद दिला दे। सत्संग माने संत कोई नई बात नहीं कहता। संसार में प्रत्येक व्यक्ति का संबंधियों से कितना प्यार होता है, और हम लोग सारे संबंधियों के भीड़ में सबसे पुराने संबंधी को भूल गए। और संत जो है याद दिला देता है, अरे भाई उस संबंधी को भूल गए क्या, जो सदा पहले भी था, अब भी है, भविष्य में भी रहेगा। मानो संत की भूमिका व्यक्ति को बता देने की है कि तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम्हारी भूमिका क्या है। हनुमान जी महाराज जो महानतम कार्य, विभीषण के अंतःकरण में अगर द्वंद्व है तो उसको कथा के माध्यम से आप रावण को भाई मान करके अगर धर्म संकट में पड़े हुए हैं तो क्या मैं आपका भाई नहीं? देखी चाहूं जानकी माता, हनुमान जी मानो केवल याद दिला देते हैं, ये नहीं कि रावण आपका भाई है, मैं भी आपका भाई हूं। और क्योंकि हम और आप दोनों ही जनक नंदिनी सीता के पुत्र हैं, इसलिए बस यही याद ही तो दिलाना है। और व्यक्ति जिसे भूला हुआ है उसकी याद जब आ जाए और उसमें जो कुछ है, प्रभु कहाँ कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए? प्रभु तो कहते हैं जैसे भी हो उस रूप में मेरे पास तुम चले आओ। तो ये भगवान की घोषणा है। भगवान कहते हैं, जब कहते हैं तो ये कहते हैं भाई कोई बात नहीं, कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तुम संसार के सामने तो नकली वेश जनरात बनाते ही रहते हो, लेकिन मेरे पास आओ तो जैसे हो वैसे ही आओ। और इसीलिए हनुमान जी से भी जब मिलन हुआ तो हनुमान जी से बातचीत तो प्रभु ने किया, पर जब तक वो ब्राह्मण के वेश में थे प्रभु ने हृदय से नहीं लगाया। और हनुमान जी जो ही निज तनु प्रगति प्रीति बुरी छाई, ब्राह्मण से बंदर बन गए, प्रभु ने हृदय से लगाया।